खालिद साहब, मैं इस पे आपने जो बात की तो मुझे याद आ गया कि आज से कोई मेरे ख्याल में हफ्ता पहले की बात है, एक एनर्जी एक्सपर्ट थे तो उनसे ये डिस्कशन हो रही थी हमारी, क्या यहाँ पर रिलीफ मुमकिन है। तो उन्होंने बड़ा एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो आईपीपीज़ हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, निजी बिजली घर जो बनाए गए थे बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, उन सब के साथ हमारे जो माहिदा था लाजमी बिजली ख़रीदने का, वो वक्त पूरा हो चुका है। और इस वक्त जो है वो अगर हुकूमत चाहे तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं 16 रुपये पर यूनिट एवरेज पड़ रही है, मतलब उसमें मुख्तलिफ हैं एक एरिया के हिसाब से, लेकिन एवरेज जो है वो तकरीबन 16 रुपये पड़ रही है। तो ये बैक जुम्बश कलम जो है फ़ी यूनिट 16 रुपये की रिलीफ मिल सकती है। सिर्फ आपको ये करना है कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म कर देनी है। लेकिन चूंकि नेपरा और इसके अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, अब आसान सी हल है कि अगर 16 रुपये आ रही है तो उसमें से 3 रुपये जो है ना वो अफसरशाही ले रही है, और बाकी जो है ना वो जो मालिक है वो खा रहा है, ये आधे आधे कर रहे हैं। कैपेसिटी तो डेवलप हो चुकी है ना। तो नहीं यार, मेरे कैपेसिटी पास मतलब जो आप जब बनाते हैं 1993-94 में ये मायदे हुए जी थे, जी मेरा जी ख्याल है जी, ये 25 साल की वो यही उन्होंने कहा कि 25 साल का एग्रीमेंट था। तो अब मैं तो ये आप ये सोचें कि उस वक्त से लेके 2024 तक जितने पैसे उनको खिला चुके हैं ना, इतने पैसे में सारे पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त दी जा सकती थी। यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता ऐसा कि मुफ्त बिजली दी नहीं है। इवन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये भी उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया कि उसने कहा कि हमारे पास 3 तरह के जो है ना वो ये थर्मल बिजली घर हैं जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक वो हैं जो अनएफिशिएंट हैं, एक हैं सेमी एफिशिएंट हैं, और एक हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंट हैं। तीनों हमारे पास मौजूद हैं। उसने कहा हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, उसने कहा कि यहाँ पे जो एफिशिएंट है ना, फुली एफिशिएंट, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। जो अनएफिशिएंट हैं उनको हम जो है ना वो फुल कैपेसिटी में चलाते हैं, और उसके ऊपर एक तो हमने कैपेसिटी पेमेंट भी उसकी करते हैं, और दूसरा ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो भी डालते वो भी उसके अंदर डालते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक ऐसा जनरेटर है जो एक जो है बैरल पेट्रोल खाता है और उसमें वो 1 मेगावाट पैदा करता है, और दूसरा जो है वो 1 बैरल अगर पेट्रोल खाएगा तो वो 3 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। तो हम 1 मेगावाट वाले को चला रहे हैं, दूसरे को हमने बंद रखा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से कमीशन आ रहा है, जितना पेट्रोल आ रहा है उसके ऊपर भी, और ये लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अच्छा, तीसरी एक और उन्होंने बड़ी मज़े की बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली के ऊपर जीएसटी लग रहा है पाकिस्तान के में, और जीएसटी बिजली के ऊपर लग ही नहीं सकता। उसने कहा ये वो चीज़ है जो गैर कानूनी तौर पे वसूल की जा रही है, क्योंकि बिजली कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्केट में, जो जीएसटी का कानून है उसके मुताबिक ये बिजली के सो मोटो एक्शन जो लेने की वो रखी गई है, गुंजाइश क्यों रखी गई है इन तरह की चीज़ों, इस तरह की चीज़ों के लिए। और ये बदमाश लेते किसके लिए? इसी के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर मतलब इसको स्टेक होल्डर को बन जाए ना, इस चीज़ को चैलेंज करे कि भाई एक चीज़, उन्होंने एक और मुझे बताई कि एक किसी बिजली घर का नाम मैं भूल गया हूँ, उसने कहा कि जी उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना वो भी एक्सपायर हो गई 2021 के अंदर, ख़त्म हो गई, यानी उसको डिस्कार्ड हो जाना चाहिए था। उसने कहा उस वक्त के नेपरा के जो चेयरमैन थे उसने कोरोना के अंदर इसको वो किया, और एक उन्होंने शिक जो है दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि कोरोना के हालात जो हैं, पेंडेमिक चल रहा है, और इसके अंदर जो मुल्क की सलामती के जो फैसले होंगे वो लिए जा सकते हैं किसी भी जो है ना उस प्रोसीजर को जो है ना एक वायलेट करके। तो उन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती का जो है ना इशू बना के उसकी 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दी गई। एक्सटेंशन यानी वो प्लांटों को भी उनको मिल गई है, जो जिसकी के लाइफ खत्म है, जिसका उसूली बुनियाद पे उसको डिस्कार्ड 2021 में हो जाना चाहिए था। तो उसने कहा कि वो आज कैपेसिटी पेमेंट भी ले रहा है, वो चलने के काबिल ही नहीं है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट वो फिर भी ले रहा है। तो उसने कहा ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगर इसको ये किया जाए तो उन्होंने कहा कि 16 रुपये वो है और 8 रुपये जीएसटी जो है ना यहाँ पे है। जी अपने एक पाव गोश्त के लिए दूसरे का बैल ज़बा करना। तो उन्होंने कहा कि ये 20-22 रुपये जो है ये बयाग जुम्बश कलम की जा सकती है रिलीफ, जिसके अंदर कुछ भी हुकूमत को करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसका हुकूमत को कोई फ़ायदा है, ये सिर्फ चंद लोगों की जेबों में ये पैसे जा रहे हैं, और अवाम जो है वो पिस रही है इस वक्त जो है ना इसके ऊपर।
पिसने से भी आगे जनाब, अब तो वो क्या निचड़ रही है। नक गई है, वो कहते हैं ना बंदा वो हो गया लेकिन दिलचस्प बात है ना कि देखें किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये इशू नहीं है, नहीं है उसके अवामी यानी वोट इज्जत वालों का भी कोई नहीं है। ना वोट को इज्जत दो ना इनकलाब लाओ, किसी का भी कोई मजहबी सियासी कोई जमात इसके ऊपर जो क्योंकि है ना इसमें वो नहीं सबका है हिस्सा है ना, इसमें। मतलब वो उनके नुमाइंदे हर एक के साथ होंगे। हर एक को वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ना, कि वो इलेक्शन में चंदा भी देते हैं, कुछ लोगों को सेनेट में के लिए भी जो है ना वो भेजा जाता है, हर जगह पे उनका जो ये इतना खरबों रुपए की जो है ना वो रकम है इसके अंदर, तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसी तरह से मतलब पेट्रोलियम के ऊपर भी चीज़ें हैं, मतलब काम इंशाल्लाह कभी मेरे हुई तो उनके साथ मैंने वैसे बात की थी कि हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कर लें, तो हम कहेंगे बड़ी इंकशाफात उन्होंने किए कि कैसे जो है ना ये चल कैसे रहा है सिस्टम और किस तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है, चंद लोग जो है ना वो खा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हम जो है ना वो मुकाबले के उसमें जा ही नहीं सकते, इतनी महंगी बिजली के ऊपर जो है ना वो चल के तो हो ही नहीं सकता।